हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पूरे विश्व में जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा विश्व जिस पे युद्ध स्तर पे काम कर रहा है, वो क्षेत्र के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, दैट इज़ डीकार्बनाइजेशन। आज की तारीख में उसका मैं थोड़ा विस्तार से पूर्व भूमिका अगर बताने की कोशिश करूँ तो पिछले जब से पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे, जब से इंजन की मतलब पावर की शोध हुई है उसके अंदर तब से लेकर के अभी तक अगर मैं उसको ईस्वी सन में बात करूं तो आप देखेंगे तो 1500-1600 ईस्वी सन से पूरे यूएसए के अंदर और आप देखेंगे लंदन के अंदर मशीनरी की शोध हुई थी। तब से लेकर के अभी तक ज़्यादातर कोल की वजह से एनर्जी प्राप्त की गई। उसकी वजह से लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, इतना समझ नहीं थी कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। और साइड इफ़ेक्ट अगर सपोज मालूम भी होते तो उसका ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दूसरा कोई रिसोर्सेस उनके पास में था नहीं एनर्जी का। तो ऑप्शन न होने की वजह से ज़्यादातर विश्व के लोगों ने और विश्व के देशों ने कोल का यूज़ किया। उसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ और उसके अंदर काफ़ी जहरीली गैस भी होती है जो हम उसकी एनर्जी प्राप्त करते हैं तब वो जनरेट होती है। और वो धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करते हुए उसने ओजोन को भी डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में आप देखेंगे तो 17वीं सदी, 16वीं सदी, 18वीं सदी, इसमें आते आते बहुत तेज गति से पूरे विश्व में औद्योगिकरण हुआ, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसकी वजह से ज़्यादा कोल और एनर्जी के रूप में यूज़ किया गया कोल को, और कार्बन एमिशन का जो मात्रा है वो डे बाय डे, दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ती गई। और उसी का खामियाजा आज 2021 में पूरा विश्व भुगत रहा है। अगर आप पिछले 6-8 महीने से अगर विश्व देख रहे होंगे, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, आपके स्मार्टफोन के माध्यम से हो, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, सभी माध्यम से आप देखेंगे तो सभी जगह पे इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही जोर शोर से बताया जा रहा है। और इसको संभालने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं। उसमें कौन कौन से हैं उसमें आपको बताना चाहूँगा। सोलर एनर्जी सबसे ऊपर आता है, विंड एनर्जी आता है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो हाइड्रो पावर आता है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी भी अब आ गई है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन हुई है। ये सब मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है उसके अंदर अब कौन कौन सी कंट्रियाँ, मेन अब जो हो चुका है वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अब आने वाले टाइम में हम किस तरीके से इसको संभालें और किस तरीके से इसके ऊपर काबू पाएँ, कंट्रोल करें, और आने वाली जनरेशन है हमारे ह्यूमन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए और पूरे विश्व के लिए किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करते हुए, इसको हम जिसको बोलना चाहिए कि इसको कर्व करते हुए, इसको अपने दायरे में लाते हुए कौन कौन सी कंट्रियाँ किस हिसाब से काम कर रही है, उसके ऊपर मैं दृष्टि डालना चाहूँगा। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए। अब मैं वापस मेरे सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का मैंने टॉपिक लिया है जो कि मैंने काफ़ी टाइम से मेहनत करके और पूरा रिसर्च करके एनालाइज करके बनाया है, पूरा नोट डाउन किया है। वो आपको मैं वीडियो के थ्रू, मेरे नोटबुक के थ्रू आपको मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ यू सेंड मी योर कमेंट, एंड उसके बाद में मैं आपको वो सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आज का टॉपिक है डीकार्बनाइजेशन में बूस्ट ग्रोथ। हम ये जो सब बातें करते हैं वो हमारा पूरा गोल जो होता है, गोल जिसको बोलना चाहिए, वी हैव टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम आवर मार्केट, हमारा बिजनेस। और ये जो टॉपिक है वो सभी को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे कॉमन सिटीजन हो, और पर्टिकुलरली दोज दे आर स्टूडेंट्स, दे विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये आज का बहुत ही करंट टॉपिक है पूरे विश्व के लिए, और पूरा विश्व इस पे युद्ध स्तर से काम कर रहा है। तो आपको टॉपिक मैंने बता दिया, उसमें अब कौन कौन सी कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना काम कर रही है, वो सभी
बातों को मैं अपने वीडियो में शामिल करना चाहूँगा। तो मैं आपको ये बताऊँगा डीकार्बनाइजेशन किस हिसाब से बूस्टअप करेगी, उसके लिए मैं कुछ तथ्य है जो आपको मैं कोट करना चाहता हूँ। सबसे पहला नंबर आता है उसमें यूएसए का, जिस पे जो काम कर रहा है इसके ऊपर। द यूएस इज द टॉप रैंक कंट्री इन THS, एक एनालाइज इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू ये एजेंसी, उसके थ्रू ये डेटा दिया गया है। उसमें लिखा है मार्केट्स इज टेकर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पे कौन काम कर रहा है, उसके अंदर आ रहा है जर्मनी। बाय 2030 यूएसए ने उसका टारगेट दिया है जीरो कार्बन इमिशन को बोलना चाहिए, जिसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रलिटी, उसका उन्होंने टारगेट दिया है 2050। अब मैं आता हूँ जर्मनी पे, सेकंड नंबर पे विश्व के अंदर। जर्मनी बाय 2030 65% ऑफ जर्मनीज टोटल इलेक्ट्रिक डिमांड विल बी मीट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद में ये डेटा कहाँ से लिया है, ये लिया है creditneatpicks.com के थ्रू मैंने लिया है ये। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ रहा है चाइना, जो कि बहुत ही तेज गति से इसके अंदर काम कर रहा है। कौन कौन से क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा उनका हाइड्रो पावर के ऊपर फोकस है, बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि विश्व के 3 महान जो डैम है वो चाइना में ही है, उससे दे आर मेकिंग लॉट ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी। उसके बाद में और भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है। और फोर्थ नंबर पे फ्रांस है और फिफ्थ नंबर पे स्पेन है। इंडिया भी बताना चाहूँगा आपको बहुत ही तेज गति से इसके ऊपर काम कर रहा है। इंडिया का ज़्यादातर फोकस आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी के ऊपर है, विंड पावर पे है, और अभी आप देखेंगे इसके अंदर बहुत तेज गति से आप उसको बोलना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर, अणु ऊर्जा, उसका भी क्षेत्र है। अब इंडिया जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा अणु के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, उसको देखते हुए हिंदुस्तान है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। अब मैं आपको इसके अलावा और भी जो मैंने पॉइंट नोट किए वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। उसमें जो बताना चाहूँगा आपको कौन सी कंट्री ने कितना इसके ऊपर एक्सपेंस किया है अभी तक, वो डेटा मैंने गूगल से सर्च किया है, वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। तो उसके अंदर आप देखेंगे द वर्ल्ड स्पेंड ए रिकॉर्ड 501.30 बिलियन $, मतलब 501.3 बिलियन $, अभी तक खर्च हो चुके हैं पूरे विश्व के अंदर। ये डाटा है, ये अब तक का है 2020 तक का, ऑन रिन्यूएबल पावर। उसमें कौन कौन से क्षेत्र में हुए अभी बताना चाहूँगा आपको। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक जो 2020 तक पूरे विश्व के अंदर एक आंकड़ा जो मैंने लिया है वो है कि वर्ल्ड ने अभी तक 501.3 बिलियन $, इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं वो। उसमें कौन कौन से क्षेत्र में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एंड अदर टेक्नोलॉजीज, कट द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम डिपेंडेंस ऑन फोसिल फ्यूल। ये डाटा कब तक का है, इनटू ब्रैकेट में 19 जनवरी 2021 तक का डाटा है। उसके बाद में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया, और अब जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो पूरे विश्व में युद्ध स्तर पे हो रहे हैं। मतलब उसके अंदर बहुत तेज गति से एक्सपांड हो रहा है, बहुत तेज गति से खर्च किया जा रहा है। उसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो मेरा बिहाइंड द सीन का टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो मैंने आपको टाइटल दिया है वो बिल्कुल दिमाग में रखना, जिससे कि आपको ये मैटर क्लियर होते जाएंगे और इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से क्षेत्र में इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके अंदर मैं लास्ट में कंक्लूजन देता हूँ विथ स्क्रिप्ट और सेक्टर। अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगा ए नंबर में व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड यूजेस ग्रीन एनर्जी। उसके अंदर बताऊँगा नियरली 60% कम फ्रॉम मॉडर्न रिन्यूएबल, दैट इज बायोमास, फिर उसके बाद में जियोथर्मल, सोलर, हाइड्रो, विंड पावर एंड बायोफ्यूल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल मेड अप टू 26.2% पूरे विश्व में। अगर आज की तारीख में बात करूं तो 26.2% ऑफ ग्लोबल जनरेशन इन 2018, ये 18 तक का ही फिगर है। ये 29 अप्रैल 2021 को डिक्लेयर हुआ था। मतलब अगर 18 से लेकर के अभी तक की बात करूं मैं आपको तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, लेकिन आई हैव नॉट ए प्रॉपर फिगर ऑन दैट बेस, आई एम नॉट एबल टू डिलीवर यू। लेकिन अप्रोक्सी फिगर मैं आपको देना चाहूँ तो ये हो सकता है 35 या 34-35% से भी ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि उसके बाद में बहुत फास्ट काम हो रहा है और अभी भी बहुत फास्ट काम हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।
अब मैं आपको थर्ड बताना चाहूँगा पॉइंट, जो कि है ए बी हो गया। अब आपको बताना चाहूँगा सी के ऊपर, विच कंट्री विद द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी अपनी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है उसका 12.74% वो उसको बोलना चाहिए कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी से रिसोर्स से प्राप्त कर रहा है। सेकंड नंबर पे यूके है, उसका परसेंटेज है 11.95। उसके बाद में थर्ड नंबर पे स्वीडन है, उसका परसेंटेज है 10.96। और फोर्थ पे है स्पेन जो कि 10.17% अपनी एनर्जी ग्लोबल जिसको बोलना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं, और ये बहुत तेज गति से कर रहे हैं। तो अभी कहने का मतलब इसमें बहुत ही गुंजाइश है अभी। उसके मद्देनजर में आपको अब जो मेरा मेन मोटो था मैं बताना चाहता हूँ, ये कौन कौन से क्षेत्रों को इफेक्ट करेगा, कौन कौन से ये जिसको बोलना चाहिए जो सेक्टर है उसको इफेक्ट करेगा, और कौन कौन से शेयर्स की जो कंपनी है जिसको ये कंपनी है उनको ये इफेक्ट करेगा, जो हमको बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉफिट दिला सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहला आएगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है, प्लस जो कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज और इन्वायरमेंट को डैमेज कम करती है, इस टाइप की कंपनी जो इक्विपमेंट बना रही है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। थर्ड नंबर पे मैं रखूँगा जो कि गैसेज, क्योंकि गैस के अंदर आप देखेंगे चाहे वो पीएनजी हो, एलएनजी हो, टीएनजी हो, उसके अंदर से आप देखेंगे तो बहुत कम कार्बन इमिशन जनरेट होता है। और मैं आपके बाद में उसके बाद में आऊँगा मैं थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर आप देखने जाएंगे तो हाइड्रोजन के अंदर जो है जो कंपनियां हैं वो कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अभी हाइड्रोजन एक नया क्षेत्र बन के उभर रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो उसका मटेरियल है, बैटरीज है, वो उपयोग होता है, और बड़ी बड़ी बसेस भी उसी के थ्रू चलेगी। इवन आप देखेंगे तो और भी बहुत से क्षेत्र के अंदर ये काम हो रहा है। फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको बोलना चाहूँगा, अणु ऊर्जा को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया की बात करूँगा, बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन हमको नॉलेज में रखना है। पूरे विश्व में इसका क्षेत्र है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अगर मैं आपको दोहराना चाहूँगा तो 2019 के अंदर आप देखेंगे तो जापान के अंदर इसका बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, और उसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है, उसने इस पर फिलहाल अभी कम फोकस रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अब कौन कौन सी कंपनी है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको बताना चाहूँगा आपको टाटा केमिकल, क्योंकि वो हाइड्रोजन एनर्जी का जो रॉ मटेरियल है उससे रिलेटेड बनाती है, और ये स्पेशलिटी केमिकल में भी है। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि बाइसिकल बनाती है, और अभी पिछले 10 दिन के अंदर उनके मैनेजमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि दे विल ऑल्सो फोकस ऑन 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। हो सकता है आने वाले टाइम में इससे बड़े व्हीकल भी, हैवी व्हीकल पे भी जावे, अगर मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिला तो। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो स्लोली अपना ग्रोथ करते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो उसको देखते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये गोल्ड माइन आपको मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको कौन सी है, पूरा अदानी ग्रुप। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पूरा अदानी ग्रुप माय डियर। Adani Group is a gold mine for next 10 to 15 years. To be frank, I tell you on my YouTube channel. अब उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला नंबर आएगा आपको अदानी एंटरप्राइज। उसके अंदर बहुत से क्षेत्र की कंपनियां इन्वॉल्व है, वो अभी डीलिस्टिंग होना बाकी है। जब उसका डीलिस्टिंग होगा तब उसकी वैल्यू एडेड होगी। सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा आपको अदानी पोर्ट, जिसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट जो अब पूरा विश्व का आप देखेंगे, अब मैन्युफैक्चरिंग हब की बात अगर इंडिया हो रही है, उसके अंदर ऑटोमोबाइल्स आ गया, इंडस्ट्री आ गया, सोलर आ गया, स्पेशलिटी केमिकल आ गया, डिफेंस आ गया। ईच एंड एवरी सेक्टर इंडिया आर कवरिंग नाउ। तो उसको एक्सपोर्ट करना है तो आपको पोर्ट के थ्रू ही होगा, उसको देखते हो। और अभी एशिया के अंदर सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट बन चुका है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले 2-3 महीने की अगर मैं बात करूँ तो ये डिक्लेयर हो चुका है। सबसे पहले आप देखेंगे तो कांडला पोर्ट था, उसके बाद में कॉन्कर है, गवर्नमेंट के है, लेकिन आज की तारीख में मुद्रा पोर्ट इज ए बिगेस्ट पोर्ट इन अवर इंडियन कंट्री। उसके बावजूद भी उन्होंने 15 से 20 हज़ार करोड़ का एक्सपेंशन की बात करी है, 2-3 महीने ही हुए हैं गौतम अदानी जी ने, उनके ग्रुप ने।
अब मैं आता हूँ और कौन सी कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजी प्लस टाटा एलेक्सी, ये सभी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में विप्रो भी इसमें काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी की सभी कंपनी इसमें काम कर रही है ज़्यादातर। मैं आपको टॉप मोस्ट दूंगा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एम्फासिस, ये कंपनी बढ़ चढ़ के इसमें काम करी, क्योंकि जो जो इंडस्ट्रीज है उसमें सभी के ऊपर कंट्री का फोकस है, कंट्री का प्रेशर है और कंट्री के ऊपर UN का प्रेशर है, ध्यान रखिएगा। UN के अंदर और जो विश्व के महान सत्ता के मिस्टर अपने आप बोलना जॉन कैरी, जो कि ये विश्व के अंदर जो कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज और एनवायरमेंट डैमेज के हेड है, वो है USA के मिस्टर जॉन कैरी। उनका भी कंट्री वाइज सबके ऊपर उनका प्रेशर है और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं पूरे विश्व में। अगर बात करूँ मैं तो इंडिया के लिए पर्टिकुलर, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए और गल्फ के अंदर, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। दे आर वेरी एग्रेसिव पर्सन। आप इसके अंदर आप देखेंगे तो आप प्लीज़ जा करके पूरा डिटेल में पढ़िएगा जॉन कैरी कौन है। और दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये सब क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया ये कंपनियाँ बहुत पॉजिटिव है। फिर इसके अंदर गैस के अंदर बोलूँगा, फिर अदानी टोटल गैस, फिर इंद्रप्रस्थ गैस, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो लार्सन एंड टुब्रो, ये कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी अब टोटल कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए काम हो रहा है। उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी जो कंपनी है उसके अंदर है अब गोदरेज एग्रोवेट, बराबर। गोदरेज एग्रोवेट को आपको बहुत ध्यान में रख करके काम करना है। तो फिलहाल मैं अभी मेरे वीडियो में इतना ही रखता हूँ। दूसरा मैं आपको डिस्क्लेमर रखता हूँ मेरा, वो आप कंसिडर करना, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें। और मेरा वीडियो अच्छी लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट यू इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड इफ़ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड देन यू हैव टू सेंड योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। दूसरा बोलना चाहूँगा, थैंक्स दोज दे आर वॉचिंग माई वीडियो वेदर इट इज़ न्यू और ओल्ड। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, कम टूगेदर, यू ऑल आर इंडियन, वी आर द बेस्ट माई डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।